हमारे यहाँ से निकला, कोयला हमारे यहाँ से निकला, लेकिन फैक्ट्रियां किसी और राज्य की थी। बिहार को अगर किसी ने सबसे ज्यादा बर्बाद किया है तो कांग्रेस सरकार की फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने बर्बाद किया है। बिहारी एक गाली बना दिया गया था। फूड प्रोसेसिंग, छोटे उद्योग और सर्विस एमएसएमई इसी भरोसे से आगे बढ़ते हैं। यह बजट साफ कहता है, व्यापार करने वाला अपराधी नहीं, राष्ट्र निर्माण करने वाला होता है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। लोकसभा में बजट सत्र चल रहा है और इस सत्र के दौरान जो है एक तरफ जहां कई दिन ऐसा हुआ है कि सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई विपक्ष के सांसदों के द्वारा, जब खूब हो हंगामा हुआ उसके बाद। लेकिन आज जब सदन शुरू हुआ तो कैसे जमुई से सांसद अरुण भारती जब बजट पे बोलने के लिए खड़े होते तो उन्होंने पोल खोल दी है और सबकी बोलती बंद कर दी है। उन्होंने कहा है कि हमारा कोयला था, हमारा ही लोहा था, लेकिन फैक्ट्री किसी और राज्य की लगाई जाती थी और बिहारी को कांग्रेस ने गाली बना दिया था। आप पहले सदन के अंदर की उस तस्वीर को देखें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने बजट पर बोलने के लिए मुझे समय दिया। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में जो बजट 2026-27 प्रस्तुत हुआ है वह भारत की आर्थिक सोच, राजनीतिक सोच और सामाजिक जिम्मेदारी का बजट है। मैं अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हमारे नेता चिराग पासवान जी की तरफ से, बिहार की जनता की तरफ से इस बजट का समर्थन करते हुए कुछ मौलिक तर्क रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार से आता हूं और आज के इस बजट को समझने के लिए आज़ादी के बाद के बिहार के इतिहास को समझना बेहद जरूरी है। अगर बिहार की बदहाली की कारणों को संक्षेप में समेटा जाए तो 2C, या आज़ादी से पहले समझा जाए तो 1C, 3C के माध्यम से समझा जा सकता है, जिसमें पहला है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्होंने बिहार पर परमानेंट सेटलमेंट लगाकर फिक्स कर दिया था लगान, ताकि पैदावार हो या ना हो आपको लगान भरना पड़ेगा। दूसरा, कांग्रेस 1 अप्रैल 1952 में कांग्रेस ले आई थी फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, और यह पॉलिसी बिहार और बिहार जैसे राज्यों से उनका औद्योगिक भविष्य छीन लिया गया था। इक्वलाइजेशन के नाम पर बिहार जैसे राज्यों के साथ मार्जिनलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन किया गया था। लोहा हमारे यहां से निकला, कोयला हमारे यहां से निकला, लेकिन फैक्ट्रियां हमसे दूर कर दी गई थी। अध्यक्ष महोदय, सदन में 2 भारत की चर्चा हम लोगों ने सुनी है। बिहार भी इस 2 भारत की चर्चा का विषय है। I come from 2 Indias where the mineral resources of a leading state after independence, my state Bihar, was taken away in the name of development. Its comparative advantage was deliberately destroyed, and the same state was branded as backward while its migrant laborers were humiliated and persecuted. हमारा था, लेकिन फैक्ट्रियां किसी और राज्य की थी। हमसे हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज छीन लिया गया, और सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ बोलते हैं। जॉन हॉपकिंस के वहां के वो प्रोफेसर बोलते हैं देवेश कपूर, वहां से यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटर डेम के प्रोफेसर बोलते हैं देवेश कपूर, वहां से यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटर डेम के शोधकर्ता बोलते हैं, और भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने भी कहा था मार्च 2017 में कि बिहार को अगर किसी ने सबसे ज्यादा बर्बाद किया है तो कांग्रेस सरकार की फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने बर्बाद किया है। अध्यक्ष महोदय, आज उसी बजट, उसी मानसिकता से एक निर्णायक विच्छेद करता है। जब केंद्र सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर 12 लाख करोड़ की लाती है तो बिहार को भी उसका हिस्सा मिलता है। जब लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और कनेक्टिविटी का विस्तार टियर 2, टियर 3 सिटीज बिहार जैसे राज्यों में होता है तो हमारे बिहार को भी इससे फायदा होता है। यह केवल विकास का नहीं, इतिहास की मरम्मत का भी बजट है। अध्यक्ष महोदय, मध्यम वर्ग इस देश का सबसे शांत लेकिन सबसे जिम्मेदार ताकत है। मैं कहना चाहता हूं कि जब विपक्ष पूछता है कि मध्यम वर्ग को क्या मिला, तो इस मध्यम वर्ग को अध्यक्ष महोदय हर साल टैक्स में बदलाव नहीं बल्कि उसे स्थिरता और भरोसा चाहिए। और यही पर आता है हमारा दूसरा सी, जब राजद की करप्ट और क्रिमिनल सरकार ने बिहार में
1990 में आई थी। कांग्रेस ने जो नीतिगत नींव खोदी थी, राजद ने उस पर इमारत खड़ी की। किडनैपिंग इंडस्ट्री, लॉ एंड ऑर्डर का खत्म होना, नेगेटिव डेवलपमेंट, इलेक्शंस रिग्ड, मजबूरी में बढ़ता पलायन और बिहारी एक गाली बना दिया गया था। एनडीए की सरकार ने जब 2005 से बिहार की कमान संभाली, तब से बिहार 11% के विकास दर से बढ़ता रहा है और 24 और 25 में बिहार औसत, जो राष्ट्रीय औसत है, उससे भी तेज गति से विकास करता रहा है। केंद्र सरकार ने बिहार को प्राथमिकता दी और इसीलिए इस वित्तीय सहायता के माध्यम से जो 2004 से 14 में लगभग 3 लाख करोड़ थी, 2014 से 2024 में 3 गुना 9 लाख करोड़ कर दिया गया। यह बात स्पष्ट प्रमाण है कि सही नीतियां मिलती है तो बिहार आगे पीछे नहीं, आगे बढ़ता है। अध्यक्ष महोदय, मैं विषय पर आता हूं। मध्यम वर्ग को हर साल टैक्स में बदलाव नहीं चाहिए, उसे स्थिरता और भरोसा चाहिए। इस बजट ने टैक्स की दरें नहीं बदली, टैक्स व्यवस्था का स्वभाव बदला है। मुकदमेबाजी कम हुई है, अनावश्यक दंड खत्म हुए हैं और अनुपालन सरल हुआ है। अध्यक्ष महोदय, अनिश्चितता टैक्स से ज्यादा महंगी होती है। बिहार के छोटे राज्य, छोटे कस्बे का युवा आज सर्विस सेक्टर में, प्रोफेशनल जॉब्स में और डिजिटल अर्थव्यवस्था में है और बजट उसे यह भरोसा देता है कि उसकी मेहनत सुरक्षित है और यह भरोसा एनडीए सरकार से आता है। अध्यक्ष महोदय, भारत का सबसे बड़ा रोजगार दाता और कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, बल्कि इस देश का छोटा और मझौला उद्यमी है। यह बजट एमएसएमई को भाषण में नहीं, संरचना में ताकत देता है। ट्रेड्स को अनिवार्य बना करके सरकारी खरीद में समय पर भुगतान सुनिश्चित करना, जीएसटी की प्रक्रियाओं को सरल करना, एक्सपोर्ट रिफंड को आसान करना और कानूनी जोखिमों को घटाना, यही इस बजट का मकसद है। हमारे बिहार में हैंडलूम, फूड प्रोसेसिंग, छोटे उद्योग और सर्विस एमएसएमई इसी भरोसे से आगे बढ़ते हैं। यह बजट साफ कहता है, व्यापार करने वाला अपराधी नहीं, राष्ट्र निर्माण करने वाला होता है। आज जब रोजगार पर बात होती है, तब विपक्ष का ध्यान केवल एक ही चीज पर जाता है कि सरकारी नौकरियां कितनी आई। लेकिन सच्चाई यह है अध्यक्ष महोदय कि 21वीं सदी में रोजगार सिर्फ सरकारी घोषणाओं से नहीं, इकोसिस्टम बनाने से आता है। यह बजट उसी सच्चाई को स्वीकार करता है। यह बजट मैन्युफैक्चरिंग को सेवाओं से जोड़ता है, सेवाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ता है और टेक्नोलॉजी से कौशल विकास को जोड़ता है। अगर सरकार का इरादा केवल नारा देने का होता तो हर साल कैपेक्स नहीं बढ़ता, स्किलिंग को मैन्युफैक्चरिंग से नहीं जोड़ा जाता और एमएसएमई को सप्लाई चेन में नहीं जोड़ा जाता। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने नेता चिराग पासवान जी और अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से बिहार की समस्त जनता की ओर से इस दूरदर्शी और समावेशी बजट का पूर्ण समर्थन करता हूं। यह बजट भारत के नए संकल्पों की नींव है। यह बजट 2047 के विकसित भारत की उड़ान का रनवे है। और अंत में अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात एक शेर के माध्यम से समाप्त करना चाहूंगा। जिसे तुम कहते थे बीमारू, वो आज देश की शान बन रहा है। जो कल तक था हाशिए पर आपके फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी की वजह से, आज वो हिंदुस्तान की पहचान बन रहा है। तुम ढूंढते रहे कमियां, तुम्हारी नफरत की दुकानों में मेरा बिहार अब नए भारत का स्वाभिमान बन रहा है, स्वाभिमान बन रहा है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जय हिंद, जय बिहार, जय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जय रामविलास पासवान। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। तो आपने लोकसभा की कार्रवाई के अंदर की तस्वीर को देखी है, जब चिराग पासवान के जीजा जमुई से सांसद अरुण भारती बोलने के लिए खड़े होते हैं तो कैसे सबकी बोलती बंद कर देते हैं, कैसे उन तमाम आंकड़ों को गिनवाते हैं कि बिहार एक समय था जब पिछड़ा राज्यों में उसकी गिनती होती थी, आज बिहार जो है वो शीर्ष में है। ये तमाम बातें अरुण भारती ने लोकसभा में कही है। आपने वीडियो में देखा है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।